बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। समर्थकों के साथ कुछ ऑफिशियल थी। आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य स्वयं आई 2:30 बजे आकर के उकसा करके तनावपूर्ण माहौल में, और वो लोग अफवाह फैलाया कि यहाँ गोली चल गया है। डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि बूथ नंबर 118-19 जहाँ कोई घटना नहीं हुई है, बूथ पूरी तरह सेफ है। यहाँ से ईवीएम हमारी प्रस्थान भी कर चुकी है। बिहार के छपरा में मंगलवार की सुबह दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये दोनों बीजेपी और आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच का मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक चल गई। इस घटना में हुई गोलीबारी से एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, वहीं 2 लोग जख्मी हुए हैं। सारण लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में हॉट सीट है, लेकिन छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की यह घटना कुछ 90 के दशक की याद दिलाती है, जब चुनावी रंजिश में खुलेआम लोगों के खून बहाए जाते थे। इस घटना के बाद छपरा में तनाव बढ़ गया है। इसको लेकर छपरा के डीएम अमन समीर और छपरा एसपी गौरव मंगला स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए हैं। घायल दोनों व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर छपरा में अचानक क्यों और कैसे ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान तक चली गई। तो आइए इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल बीते सोमवार को 5वें चरण में सारण लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था। इस सीट से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा है। सोमवार को भिखारी ठाकुर चौक स्थित बूथ संख्या 118 और 119 पर रोहिणी आचार्य बार बार पहुंच रही थी। पहले रोहिणी जब पोलिंग बूथ पर आई तो लोगों के हंगामे की वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन बाद में रोहिणी आचार्य दोबारा से बूथ पर आ धमकी और एक बार फिर से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बूथ के पास खड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप बूथ छापने आई हैं, यानी बूथ कैप्चरिंग के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये मिला कि 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप जाइए। बूथ नहीं छपाएगा। जाइए आप, बूथ नहीं छपाएगा। जाइए। रोहिणी आचार्य के बार बार बूथ पर आने की वजह से हंगामे शुरू हो गए। इस हंगामे की वजह से पहले तो वाद विवाद की शुरुआत हुई और फिर देखते ही देखते आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में जमकर झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से पथराव भी किए जाने लगे। जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य स्वयं आई 2:30 बजे आकर के उकसा करके तनावपूर्ण माहौल में, और वो लोग अफवाह फैलाया कि यहाँ गोली चल गया है, ये है वो है। प्रशासन आकर करके सब शांत करके चला गया। फिर 5:30 बजे आकर करके जब पोलिंग अपने समाप्ति की ओर था, अपने 25-30 समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य जो कैंडिडेट हैं राजद के और लालू जी की बेटी हैं, आकर करके और पूरा तनावपूर्ण माहौल बूथ में घुस गई हैं। जबरदस्ती जब हम लोगों का विरोध हुआ भाजपा के लोगों का, तो वो अपने समर्थकों को बुला करके, आप लोग देखिएगा फुटेज में, वो बुला रही है और नारेबाजी शुरू जब हुआ है तो मारपीट शुरू हो गया है और डंडा चलवाई है। और जब खदेड़ा गया है तो वो सब रोड़ा चलाते हुए इसी बूथ पर हो रहा था। इसके बाद भाग गए हम। कोई बूथ इसलिए कि ये भाजपा समर्थित बूथ है और शांतिपूर्ण, आप किसी से प्रिजाइडिंग अफसर से रिपोर्ट ले सकते हैं, एकदम शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। उनको गुस्सा ये था कि हो सकता है ये लोग बूथ छाप रहे हों,
जबकि देख करके गई हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी थे, सिक्योरिटी वाले भी थे। क्या कर रहे थे उस समय जब ये सब घटना हो रही थी? तो सिक्योरिटी वाले वो आकर करके जब लती गए तो उनके प्रभाव में थी प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग। मिलिट्री का जो फोर्स था वो क्या कर रहा था? वो 4 आदमी थे बेचारा, 4 आदमी क्या करेगा वहाँ। 2-2 जीप आकर करके, और पहली बार में इंस्पेक्टर भी आए थे, और इंस्पेक्टर इधर जा करके धमका करके गए हैं। सारे लोगों का फोटो भी खींचे हैं, और उधर कोई कार्रवाई नहीं। क्या लग रहा है प्रशासन किसके प्रभाव में? प्रभाव आरजेडी रोहिणी आचार्य के प्रभाव में थी, लालू यादव के प्रभाव में था। पूरा प्रशासन पूरा आरजेडी के प्रभाव में था। पथराव कहाँ हुआ? पथराव यहीं से शुरू हुआ है और भिखारी चौक तक। क्षति क्या हुई है? क्षति माथा 2 लड़कों का फटा है, और एक आदमी को प्रशासन पकड़ के ले गई है एक तरफा। इस घटना के बाद अगले दिन मंगलवार की सुबह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे कुछ लोग भिखारी ठाकुर चौक पर एक चाय दुकान में चाय पी रहे थे। इस दौरान एक पक्ष से कुछ लोग आए और दूसरे पक्ष के लोगों को धक्का दे दिया। इसके बाद वाद विवाद और भी बढ़ गया। गोलीबारी तक हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। घटनास्थल और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं इस घटना में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस घटना में घायल लोगों को देखने के लिए रोहिणी आचार्य पीएमसीएच पहुंची। इस घटना के बाद से एहतियातन 2 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उधर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का कहना था कि वह जब बूथ के अंदर थीं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठी, बांस और डंडे से हमला करने की कोशिश की। रोहिणी का कहना था कि मारने के लिए पत्थर भी उठा लिए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद छपरा के डीएम अमन समीर बूथ पर पहुंचे थे और निरीक्षण किया था। वहीं एसपी गौरव मंगला ने कहा था कि बूथ नंबर 118 और 119 पर कोई घटना नहीं हुई है। बूथ नंबर 118-19 जहाँ कोई घटना नहीं हुई है, बूथ पूरी तरह सेफ है। यहाँ से ईवीएम हमारी प्रस्थान भी कर चुकी है। जो प्राप्त सूचना है कि यहाँ पर ये दोनों पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, 1-2 पत्थर वगैरह भी चले हैं। उसमें सिक्योरिटी टीम ने पहुंच के तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। क्या ये राजद प्रत्याशी उनके गाड़ी पर भी कुछ क्षति हुई है क्या? इस प्रकार की सूचना नहीं है। जो अभी सूचना मिली है, आपस में हो हल्ला हुआ है। हुआ क्या? पथराव क्यों हुआ? पत्थर जो रोड पे गिरे हुए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। कोई अपहरण भी किया गया है? किसी को पकड़ा भी गया? यहाँ से कोई डिटेन नहीं हुआ है। पुलिस से आगे जांच कर रही है? जांच करेंगे। कोई आवेदन वगैरह प्राप्त हुआ है क्या? अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों सब पथराव होने के पीछे कुछ वजह पता चला क्या? अभी जांच चल रही है, अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनावी रंजिश बताया जा रहा है कैसे? हो सकता है, पुलिस सभी बिंदुओं की जांच करेगी। बूथ पर कोई घटना नहीं हुई? बूथ पे कुछ घटना नहीं। क्या प्रत्याशी आई थी? क्या राजद प्रत्याशी यहाँ पे? प्राप्त सूचना अनुसार बाकी सभी बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। प्रत्याशी आई थी, उसके बाद जो है यहाँ सुनने में यही आया है। अभी जस्ट घटना हुई है, हम लोग पहुंचे हैं, देखा है सब कुछ नॉर्मल है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है। सुना आपने, छपरा के एसपी गौरव मंगला का साफ साफ कहना है कि बूथ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। लेकिन रोहिणी आचार्य का इल्जाम है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। बहरहाल इस घटना के बाद रोहिणी आचार्य और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उसे भी सुन लीजिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है। हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए? तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हमने फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। लिए सुबह सुबह की 2 लोगों की
गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी, और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ।